हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, प्रीस्ट ब्लेड और ट्वेन का डुअल स्टार्ट कर देता है। डुअल के स्टार्टिंग से ही ट्वेन ब्लेड के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और ब्लेड उसके अटैक को सिर्फ डॉज ही कर रहा था। यह देखकर फिर ट्वेन ब्लेड से कहता है, आखिर तुम कब तक मेरे अटैक को ऐसे ही डॉज करते रहोगे। इसी के साथ ब्लेड को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे इस घिनौने चेहरे को देखकर तुम्हारी मदर भी तुमसे अपना मुंह फेर लेगी। यह सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ट्वेन के ऊपर एक कट लगा देता है, जिस वजह से ट्वेन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने वर्ल्ड को एक्टिव कर लेता है। इस पर ब्लेड भी अपने वर्ल्ड को एक्टिव करते हुए कहता है, अब मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब आगे हमें ट्वेन को दिखाया जाता है जो बड़ी तेजी से ब्लेड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस पर ब्लेड भी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉच कर लेता है और अपने मन में कहता है, ये तो पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है ट्वेन ब्लेड के ऊपर लगातार अटैक करने लग जाता है, लेकिन ब्लेड भी कभी उसके अटैक को डॉच कर रहा था तो कभी उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। फिर यह देखकर ट्वेन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए ब्लेड के ऊपर अपना सिग्नेचर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लेड फिर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर ट्वेन के अटैक के फोर्स के वजह से ब्लेड के पैर जमीन पर धंस जाते हैं। फिर ट्वेन इसी मौके का फायदा उठाते हुए ब्लेड के ऊपर और एक अटैक कर देता है और उससे कहता है, अब इस अटैक से बच के दिखाओ। इसी के साथ हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो ट्वेन के अटैक की वजह से दूर चला जाता है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर घुसेड़कर अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है। फिर अपने मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने आज तक कभी भी इतनी भारी स्वॉर्ड का सामना नहीं किया। नहीं, मुझे कैसे न कैसे इस ग्रेट स्वॉर्ड रेंज से बचना होगा, क्योंकि मैं इस रेंज में काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में हूँ। तो फिर ठीक है, अगर ऐसा ही है तो इस केस में मैं ऐसे के साथ ट्वेन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तो फिर मेरे पास केवल एक ही रास्ता है। फिर ट्वेन भी ब्लेड को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपनी भारी स्वॉर्ड में ऑरा का यूज करते हुए ब्लेड के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन ब्लेड उसके अटैक से जैसे तैसे बच जाता है और कहता है, मुझे और आगे जाना होगा। फिर जैसे ही वो ट्वेन के करीब जाने लगता है तभी ट्वेन ब्लेड के ऊपर और एक अटैक कर देता है, जिससे ब्लेड फिर से पीछे चला जाता है। फिर ब्लेड अपने मन में कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में फंस जाऊंगा, तो मुझे कैसे ना कैसे कर कर उसके काफी ज्यादा करीब पहुंचना होगा ताकि मैं उसके ऊपर एक सटीक निशाना लगा सकूं। इसी के साथ ब्लेड ट्वेन के अटैक से बचते हुए फिर से ट्वेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। इस पर ट्वेन ब्लेड की तरफ देखकर अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है, ये तो मेरे काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। तभी ब्लेड अपने स्वॉर्ड पर ऑरा का यूज करते हुए ट्वेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इन मौके पर ट्वेन जैसे तैसे ब्लेड के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और तुरंत ही पीछे चला जाता है। फिर अपने मन में कहता है, ये लड़का तो मेरे करीब ही आते जा रहा है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। तभी ब्लेड उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और अब क्या हुआ, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? इस पर ट्वेन अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम घमंडी लड़के। तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को जमीन में घुसेड़कर ब्लेड के ऊपर मिट्टी फेंक देता है, जिस वजह से ब्लेड की आंखों में मिट्टी चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ट्वेन ब्लेड के ऊपर एक अटैक कर देता है और हंसते हुए कहता है, अब इससे बच के दिखाओ तुम कीड़े कहीं के। इस पर ब्लेड भी उस अटैक को आते हुए देखकर तुरंत ही अपने आर्मर आर्ट का यूज करता है। इस आर्ट को ब्लेड ने उस लेडी होली नाइट को यूज करते हुए देखा था जब ब्लेड की उसके साथ लड़ाई चल रही थी। तब फिर ब्लेड के उस आर्मर आर्ट की वजह से ट्वेन का अटैक डिफ्लेक्ट हो जाता है। यह देखकर ट्वेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ट्वेन के साथ ग्वार्डिन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये तो आर्मर आर्ट है, आखिर ये लड़का होली नाइट्स के स्पेशल टेक्निक को कैसे जानता है? तभी ब्लेड दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, उसकी स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा हेवी है, इसलिए मैं उसके अटैक को प्रॉपरली डिफ्लेक्ट नहीं कर सका। तभी ट्वेन ब्लेड के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करते हुए कहता है, आखिर यह किस तरह की ट्रिक थी? इस पर ब्लेड
ब्लेड भी उससे चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमको लगता है कि यह काफी है? इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ब्लेड अपने सिर को आगे कर लेता है, जिस वजह से ट्वेन की फिस्ट ब्लेड के सिर पर जाकर लग जाती है। लेकिन अगले ही पल हमें ट्वेन को दिखाया जाता है जो दर्द में कर्राते हुए चिल्लाने लग जाता है और ट्वेन की सभी उंगलियां भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुमको मैंने पहले ही कहा था ये मेरे लिए काफी नहीं है। तभी सिस्टम भी ब्लेड से कहता है, ब्लेड अभी उसके ऊपर अटैक करो। इस पर ब्लेड तुरंत ही अपने स्वॉर्ड में ऑरा का यूज करते हुए ट्वेन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके पलटवार में ट्वेन भी ब्लेड के ऊपर अटैक कर देता है। फिर जैसे ही उन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराती है, उनके इम्पैक्ट की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो ब्लास्ट देखकर लेडी अलिशिया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और सामने की ओर देखने लग जाती है। फिर दूर हटने के बाद हमें ब्लेड के ओरा को दिखाया जाता है और साथ ही में ब्लेड को जो किसी से कह रहा था, क्या ये सही है? इसी के साथ हमें दूसरी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसने ब्लेड का अटैक रोक लिया था और ये स्वॉर्ड होती है गॉडिन की। फिर ब्लेड गॉडिन से कहता है, तो मैं मेरे राइटफुल रिवॉर्ड को ले सकता हूँ, है ना? इस पर गॉडिन ब्लेड को कुछ भी नहीं कहता। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जवाब दो। इस पर गॉडिन कहता है, हाँ तुम ले सकते हो। फिर ब्लेड उससे कहता है, तुम देख रहे हो ना, आखिरकार मेरी स्वॉर्ड तुम तक पहुंच गई। उस दिन क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? इस पर गॉडिन उस दिन को याद करने लगता है यहाँ पर वो ब्लेड से कह रहा था, एक नाइट हमेशा अपना राइटफुल रिवॉर्ड लेता है। इसी के साथ वो ब्लेड से कहता है, ना ही मेरा नाम स्टिंगा है और ना ही मैं 42 ईयर्स का हूँ और मुझे तुमसे गलत प्राइस मिली है, इसलिए मैं इसे वापस कर दूंगा और उसके बदले में मैं ये ले जाऊंगा क्योंकि यही मेरे जीतने का राइटफुल रिवॉर्ड है और ये सिर होता है जॉर्ज का। तभी सीन प्रेजेंट में ब्लेड कहता है कि इधर से गॉडिन, इस डुअल के प्राइस के रूप में मैं ट्वेन की स्वॉर्ड मांगता हूँ। इस पर गॉडिन ब्लेड की तरफ ही देखने लग जाता है। फिर हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो ब्लेड की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ब्लेड कहता है, यही मेरा राइटफुल रिवॉर्ड है विजेता के रूप में। यानी कि गाइज अपना ब्लेड इस डुअल को पूरी तरह से जीत चुका है। तो गाइज ये वीडियो भी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो इसका अगला चैप्टर आपको अगले वीक देखने को मिलेगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और हाँ गाइज, मैंने अपने चैनल पर नई सीरीज भी अपलोड की है तो उसे भी एक बार चेकआउट कर लेना क्योंकि वो सीरीज भी काफी ज्यादा बढ़िया है।